लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। यस सर, हो रहा है। यस सर। ओके, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे मीडियन की। देखिए, जो कल आप लोगों ने कैलकुलेशन किया, उस कैलकुलेशन में जो भी स्कोर था क्लास इंटरवल में जब दिए गए थे, तो आपने उससे मीन निकाला, और जब राय स्कोर दिए गए थे उससे आपने मीन निकाला। जहां तक अगर मीन की बात है, तो चाहे राय स्कोर हो या क्लास इंटरवल में हो, आपके मीन की वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। ठीक है। आज हम बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर है, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है, उसमें मध्यांक कैसे निकालेंगे या माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वही है कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन एंड इट्स कंप्यूटेशन इन एजुकेशनल रिसर्च। हम ये देखेंगे कि माध्यिका क्या है, कब निकालते हैं, इसका क्या फार्मूला है, एक एग्जांपल भी करके हम लोग देखेंगे। देखिए, पहले इसके एक थियोरेटिकल पार्ट को समझ लें कि माध्यिका है क्या। जब हम माध्यिका की बात करते हैं या मध्यांक की बात करते हैं, तो यह केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थानिक मान बताने वाला सेंट्रल टेंडेंसी है। अर्थात हमको यह पोजीशन बताता है किसी भी दिए गए श्रृंखला में। यह स्थान बताने वाला है, पोजीशन का मेजर है, मीन नहीं है। मीन आपको पोजीशन नहीं बताएगा, लेकिन मीडियन आपको किसी भी पोजीशन का मेजर है। इट इज द पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थानिक माप है और स्थान का जो आंकिक मान हमको प्रस्तुत करेगा। यह क्या है कि हमको स्थान बताएगा, और कौन सा स्थान? मध्य का स्थान। हमने कह लिया था ना कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि मध्य की चीज को बताने वाला। तो जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी को अगर आप बात करें, तो आप यही कहते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? कोई एक ऐसा सिंगल वैल्यू, कोई एक ऐसा मान जो हमको उस दिए गए डाटा सेट के संबंध में ये डिस्क्राइब करे कि उसका मध्य बिंदु क्या है, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है। इस बात को बताने का काम हमको तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी करती है, तीनों ही मध्य की चीज को बताने का काम करती है। लेकिन माध्यिका हमको पोजीशन बताती है, और तीन तरह के सेंट्रल टेंडेंसी आप जानते हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन पे हमने चर्चा कर लिया। आज हम बात करेंगे कि मीडियन क्या है। और तीनों ही प्रकार के सेंट्रल टेंडेंसी हमें सेंट्रल पोजीशन बताती है, सेंट्रल केंद्रीय तत्व बताने की कोशिश करती है कि केंद्र की तरफ कैसे हमारे डाटा का रुझान केंद्र की तरफ कैसे है। एंड द मीडियन ऑफ अ डाटा सेट इज द वैल्यू दैट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल, एकदम ठीक मध्य में हो, बीच में हो। व्हेन इट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम ए लो टू हाई और हाई टू लो। जब किसी दिए गए प्राप्तांकों की श्रृंखला को आप इस तरह से अरेंज करें कि आपको यह पता चले कि वह कौन सा ऐसा बिंदु है जो पूरी श्रृंखला के मध्य में है। अर्थात सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन बताने वाली एक टेंडेंसी आपको बताती है, जो किसी दी गई श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटता है। एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिफाइंस definition, these are collectively called summary statistics। चाहे मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, इसको आप समरी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आपको समराइज पूरे उतनी डाटा को नहीं देखना, उस डाटा को समरी रूप में आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक में आपको बताता है कि समरी क्या है, पूरे दिए गए डाटा का सारांश क्या है, ये बताने की कोशिश करता है। While mean, median and mode all are valid measures for central tendency, some of them are more appropriate and accurate than others। है ना, तीनों ही आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, लेकिन कुछ ज्यादा अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट तरीके से बताते हैं, कुछ हमको सुपरफिशियल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। जो मीडियन है, इसको डेफिनेशन की अगर बात करें तो मीडियन इज अ मिडल स्कोर इन ए सेट ऑफ डाटा अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड। जब आप इनको मान के आधार पे, इनका जो मान कितना है, इनकी वैल्यू कितनी है, कितना ज्यादा कितना कम है, इसके आधार पे जब आप उसको व्यवस्थित करते हैं किसी डाटा सेट को, तो उस डाटा सेट का मध्य का बिंदु लोकेट करना, मध्य का पोजीशन बताने वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का माप,
मीडियन कहलाता है या माध्यिका कहलाता है। इसको गैरेट डिफाइन करते हैं कि व्हेन अनग्रुप्ड स्कोर्स आर अदर मेजर्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज, द मीडियन इज द मिड पॉइंट इन अ सीरीज। जब आप किसी दिए गए डाटा को एक निश्चित क्रम में अरेंज करते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में, तो जो मध्य का बिंदु होता है वह माध्यिका या माध्यिका या मध्यांक कहलाता है। इट इज यूज्ड टू डिवाइड अ कलेक्शन ऑफ डाटा इनटू टू पार्ट्स। भाई जब आपने कहा कि यह हमको मध्य का बाद बताएगा तो दो भाग में बांट देगा वो। आपने कहा कि ये लाइन है, ठीक है, आपने कहा कि हमारी एक लाइन है और इस लाइन का मध्य बिंदु ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह इस लाइन को, ये वाला बिंदु, दो भाग में बांट दिया। एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, और दोनों आपस में बराबर है ना। यही कहने का मतलब हुआ। मान लीजिए कि अगर आपकी ये लाइन ए और बी है, तो इस ए और बी लाइन को इक्वली डिवाइड करने वाला पॉइंट सपोज कीजिए कि एमडी से आप उसको शो करते हैं, ठीक है। जो मध्य की लाइन है उसको आप शो कर रहे हैं कि वो हमारा, यह एक ऐसा बिंदु है जिसको आपने कहा कि वह हम उसको दिखा रहे हैं एमडी से, जो मीडियन है। और एमडी ऐसा बिंदु है जो इस लाइन को, ए और बी लाइन को, दो भाग में बांटता है। एक भाग ए एमडी, दूसरा बी एमडी, है ना। इस तरह से वो भाग को डिवाइड करता है। तो दो भाग में बांटने वाला यह होता है। वन हाफ इंक्लूड्स वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू द मीडियन। एक वह भाग है जो मीडियन से ज्यादा या मीडियन के बराबर है। सपोज कीजिए कि आपने कहा ए एम डी, ए से लेके एम डी तक, तो एक भाग वह है जो मीडियन से ज्यादा वाला है ना, जो मीडियन से ऊपर के ज्यादा वाले, ग्रेटर देन वाले भाग को बताता है। और दूसरा जो भाग है जो मीडियन से कम वाले भाग को, सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ तो ज्यादा वाले को बता रहा है, लेकिन सेकंड हाफ जो है वो लेसर देन इक्वल टू मीडियन को बताता है। और यदि आपने इधर से बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, सपोज कीजिए कि आपने आरोही क्रम में डाटा को लिखा है, तो क्या होगा, इधर वाला ज्यादा, इधर वाला कम। और यदि आपने डाटा को अवरोही क्रम में लिखा है, पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो इधर वाला कम और इधर वाला ज्यादा। डिपेंड करेगा कि आपने दिए गए सीरीज को किस क्रम में अरेंज किया है, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया है या फिर घटते हुए क्रम में अरेंज किया। तो जैसे आप डाटा को अरेंज करेंगे वैसे ही वो डाटा को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। एक भाग मध्यांक से ज्यादा वाला होगा और दूसरा भाग मध्यांक से कम वाला भाग होगा। तो दो तरह के इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। एंड द मीडियन वैल्यू, unlike other measures of central tendency formula, is not influenced by skewed data or outliers। बहुत जरूरी बात है। हमने कहा कि मीन की वैल्यू क्या थी, कि मीन, अगर आपने स्क्यूड डाटा का मीन निकाला, अगर बहुत ज्यादा कोई बहुत ज्यादा वैल्यू वाला, जैसे हमने उस दिन आपसे बता रहे थे कि मान लीजिए 10 व्यवसायियों के जो एनुअल या मंथली इनकम है वो 9 ऐसे हैं जिनका कि हजारों, जिनका मान लीजिए सैकड़ों में रुपए कमाते हैं, और एक कोई ऐसा व्यक्ति जो करोड़ों में रुपया कमाता है। तो अगर इस तरह की स्थिति होगी तो वहां पे मीन फर्क डालेगा, है ना, मीन फर्क डालेगा। लेकिन अगर स्क्यूड डाटा होगा, यदि आउटलेयर्स होंगे, तो उसका मीडियन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये उस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। कैसे, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो मीडियन को आप ये कह सकते हैं कि वह बिंदु है, जो बिंदु, मीडियन वह बिंदु है जो किसी दिए गए सीरीज को, किसी दी गई श्रृंखला को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। और दो बराबर बराबर भागों में बांटने का मतलब, एक भाग जो होगा वह मध्यांक से ज्यादा वाला होगा और जो दूसरा बचा वाला भाग होगा वह मध्यांक से कम वाला भाग होगा। तो इस तरह से आप मीडियन को समझ सकते हैं कि मीडियन हमको मिड पॉइंट बताता है, पोजीशन को लोकेट करता है। दो बराबर भागों में बांटने वाला अंक जो किसी श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटता है वही मध्यांक कहलाता है। अब हम बात करते हैं कैसे कंप्यूट करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने मीडियन में देखा था कि ग्रुप अनग्रुप्ड स्कोर से कैसे हम इकट्ठा, कैसे मीन निकालेंगे
और ग्रुप डिस्कोर्स से कैसे मीन निकालेंगे, उसी तरह से मीडियन में भी हम दो तरह के कैलकुलेशंस को करते हैं। एक तब जब हमारा आंकड़ा अव्यवस्थित है, रॉ स्कोर है ना, उनको किसी क्रम में अरेंज नहीं किया गया, हैप्जॉइड तरीके से दिया गया है। क्लास इंटरवल्स में हमारे जो आंकड़े हैं या जो स्कोर्स हैं उनको क्लास इंटरवल में नहीं दिया गया, तब कैसे मीन निकालेंगे, और जब क्लास इंटरवल में दिया गया है तब हम कैसे मीन निकालें, कैसे हम मीडियन निकालेंगे। जैसे मीन में आपने कहा ग्रुप्ड स्कोर से, अनग्रुप्ड स्कोर से, उसी तरह से मीडियन में भी अनग्रुप्ड स्कोर से और ग्रुप्ड स्कोर से। अनग्रुप्ड स्कोर से जहां तक बात है तो वो दो तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। एक संभावना ये बन सकती है जब दी गई श्रृंखला में ऑड नंबर में संख्याएं हो, है ना। ऑड नंबर का मतलब 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो। जब ऑड नंबर में संख्याएं होंगी, अर्थात कुल संख्या जो है वो 3 है, या कुल संख्या जो है वो 5 है, या कुल संख्या जो है वो 7 है, या कुल संख्या जो है वो 9 है, इस तरह से अगर ऑड नंबर में दी गई संख्याएं हैं तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जब हमारी संख्याएं जो हैं वो इवन नंबर में है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो तरह से अनग्रुप्ड स्कोर के हम आंकड़ों के माध्यम से मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन में तो कोई बात नहीं है, मीन में तो सिंपली आपने चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों ही स्थितियों में आपने क्या किया कि सभी को जोड़ दिया, जितनी संख्या थी उससे भाग दे दी, सिंपली आपका मीन निकल आया, माध्य आपका निकल आया। लेकिन मीडियन में दो तरह की सिचुएशंस बनेंगी। यदि ऑड नंबर आप सीरीज होगी तो मध्य में आप तुरंत से लोकेट कर लेंगे, लेकिन अगर इवन नंबर में सीरीज होगी तब कैसे हम करेंगे, तो इसके कंप्यूटेशन के बारे में आज हम देखते हैं। और तीसरी बात हम आपसे करेंगे ग्रुप्ड स्कोर से, जब आपके आंकड़े क्लास इंटरवल्स में दिए होंगे, जब आपके आंकड़े वर्गंतराल में और उनकी आवृत्तियों बारंबारता या फ्रीक्वेंसी के रूप में दिया होगा, तब उस स्थिति में हम कैसे मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। तो पहली बात हम करते हैं किनके फॉर्मूले पे, किनका फार्मूला क्या होगा, है ना, क्योंकि फार्मूला मेन है। फार्मूले से ही भाई आप सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फार्मूले को जानना थोड़ा जरूरी है। जो अनग्रुप्ड स्कोर है, ठीक है, जब आपके आंकड़े अव्यवस्थित हैं, रॉ स्कोर है, तो रॉ स्कोर से मीडियन निकालने का फार्मूला है md इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th स्कोर। ठीक है, जब आपके आंकड़े ऐसे हों जो आंकड़े अनग्रुप्ड हों, अर्थात अव्यवस्थित हैं, उनको किसी क्लास इंटरवल में नहीं लिखा गया है, उस स्थिति में फॉर्मूला लगेगा मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th स्कोर। ये वाला इसको इस वाले नंबर पे आने वाले स्कोर को हम निकालेंगे, जहां पर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ स्कोर्स। कितने स्कोर्स हैं, हमने कहा कि ऑड नंबर में है तो 3 हो सकता है, ऑड नंबर में है तो 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, मतलब 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो वो कितने नंबर हैं स्कोर्स के, उस बात को n बता रहा है। तो एक तो ये फार्मूला हो गया अनग्रुप्ड स्कोर से निकालने का। दूसरा जो फार्मूला है, जब हमारे स्कोर्स ग्रुप्ड हों, ठीक है, हमारे दिए गए जो स्कोर हैं, जो प्राप्तांक दिए गए हैं, वो प्राप्तांक ग्रुप्ड हैं, क्लास इंटरवल्स में है, जैसे मीन में आपने किया था। अभी आप लोगों को हमने फ्रीक्वेंसी दी थी, क्या कहते हैं वो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रॉ स्कोर से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, या अभी कल हमने आपको 2 क्लास इंटरवल वाली प्रॉब्लम्स भी दी थी, तो उससे भी आपने बनाया था। तो उस तरह से यदि हमारा आंकड़ा दिया होगा तब हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n बाई 2 माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ एम एंड मल्टीप्लाइड बाई आई। यहां पे क्या क्या चीजें हैं, L जो है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ n बाई 2th क्लास इंटरवल। वो वाला क्लास इंटरवल जिस क्लास इंटरवल में आधी आवृत्तियां आ रही हैं, है ना। कुल आवृत्तियां n क्या है, n कुल आवृत्तियों की संख्या है, तो उन कुल आवृत्तियों की संख्या की आधी आवृत्ति कहां पे आ रही है,
उस वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट अपर लिमिट आप जानते हैं। क्लास इंटरवल यदि दिया होगा तो यदि आप क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में से यदि आप 0.5 घटा देंगे तो आपकी एग्जैक्ट लोअर लिमिट कहलाएगी। तो यहाँ पे लोअर लिमिट ना कह करके हम उसको एग्जैक्ट लोअर लिमिट कहें तो ज्यादा सही है ना। लिखा है लोअर लिमिट, लेकिन आप इसको हमेशा एग्जैक्ट लोअर लिमिट समझिए। जब लोअर लिमिट लिखा हो तो आप समझिए कि हमको एग्जैक्ट लोअर लिमिट कहना है। तो यहां पर L क्या हो गया? L इज द एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ n/2 क्लास इंटरवल। और n/2 क्लास इंटरवल मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि टोटल फ्रीक्वेंसी है 100, तो 50वीं फ्रीक्वेंसी मतलब 50वां जो व्यक्ति है उसकी 50वीं फ्रीक्वेंसी किस वाले क्लास इंटरवल में आ रही है? उस वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट या एग्जैक्ट लोअर लिमिट, वास्तविक निम्न संख्या, वास्तविक निम्न सीमा जो है वो लोअर लिमिट कहलाती है L। n/2 क्या है? n/2 इज द हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। जो कुल आवृत्ति है उस कुल आवृत्ति का आधा। 100 है तो 50, 50 है तो 25, 40 है तो 20। तो n/2 क्या है? हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। जो कुल आवृत्ति है, कुल बारंबारता है, उस कुल बारंबारता का आधा n/2। और कैपिटल F जो है, कैपिटल F इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर क्लास इंटरवल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर क्लास इंटरवल। किसके लोअर? n/2 वाले वर्गांतराल के नीचे वाले वर्गांतर की क्लास इंटरवल। अर्थात जहां पर n/2 लोकेट हो रहा है, जहां पर n/2 जिस क्लास इंटरवल में n/2 लोकेट हो रहा है उसके नीचे वाले क्लास इंटरवल की संचयी बारंबारता, ठीक है, वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और fm क्या है? fm इज द n/2 वाले वर्गांतराल की आवृत्ति जिसमें n/2 आएगा। अर्थात अगर 100 है तो 50वीं फ्रीक्वेंसी जिसमें आएगी उस वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? वो fm है। और I आपको पता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल की, वर्गांतराल की आकार कितना है। ठीक है, अभी घबराइए नहीं, एक एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर होंगी, एक एक करके हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका नोटेशन अभी आपको पता होना, चूंकि फार्मूले की बात थी तो दोनों फार्मूला लिखना है जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से आप कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं अनग्रुप्ड स्कोर से कैसे निकालेंगे। हाँ बोलिए सर। जो अनग्रुप डाटा का हमने जो फॉर्मूला लिखा है मीडियन का, तो सर उसमें अगर सर इवन नंबर की सीरीज होती है तो उसमें n+1 थोड़ी लिखते हैं सर, n/2 का ना स्कोर लिखते हैं ना। अच्छा, और सर ऑड नंबर की सीरीज में n+1/2। अच्छा, जी सर। एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर अभी बात करेंगे ना, आपकी क्वेरी का भी जवाब देंगे। अभी एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है शिवम? हेलो? नहीं सर, वो अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं सर। हैं? सर अनग्रुप डेटा का भी दो फार्मूला डाटा होता में है। सर अगर सीरीज में नंबर ही इवन है तो सर n+1 लगाएंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, इसलिए सर नहीं तो n/2 लिखते हैं उसमें सीधे। हाँ, तो ये अगर ऑड के लिए ये होता सर ऑड नंबर के लिए होता है सर है। हाँ n/2, और हाँ, इवन के लिए सर n+1/2 होता है। नहीं, चलिए वही कह रहे हैं ना, इवन के लिए हम यही n/2 बात कर रहे हैं, अभी उसी पे चर्चा करेंगे। तो मीडियम पॉइंट में आया तो उससे दिक्कत क्या है? वो तो जो होगा तो होगा। नहीं, मीडियन जो सीरीज में अंक रहते हैं वही रहता है, उसमें पॉइंट से मतलब नहीं होता है। चलिए ठीक है, हम अभी उस पर चर्चा तो करेंगे शिवम, स्कोर की बात करें। ओके सर। है ना, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, अभी आपके उस पर भी चर्चा करेंगे, है ना। शिवम की बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ठीक, आगे हम उसको चलते हैं। ठीक है, यस पहले सर। हम बात करते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम अनग्रुप डाटा या अनग्रुप्ड स्कोर। परिस्थिति पहली है, जैसे आप लोगों ने मीडियन में किया था, आपके स्कोर जो थे वो अनग्रुप्ड थे, अव्यवस्थित थे, किसी क्लास इंटरवल में नहीं दिया गया था। उस स्थिति में हम कैसे मीडियन को कैलकुलेट करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये सीरीज है, ठीक है, आपके पास ये सीरीज है। कितने हैं स्कोर? एक है 95,
दूसरा है 73, तीसरा है 86, चौथा है 14, पांचवा है 21, छठा है 53, सातवां है 35, आठवां है 64 और नौवां है 49 या 49। कुल स्कोर कितने हो गए? 9। एम राइट? कैसे 9 हुए? 1 Yes. 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब n बराबर कितना हो गया? n बराबर आपने कह दिया कि n बराबर 9 है ना? और n बराबर 9 आपने कह दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे कि हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और फार्मूला क्या है? पिछली बार हमने आपको बताया था, पिछली स्लाइड पे आपने देखा है, md इज इक्वल टू n प्लस 1 एन डिवाइडेड बाई 2। आपने यही बात कहा था। तो आप कहेंगे कि n कितने हैं? एथ स्कोर ना, ये भी भूल जाइए, ये मत भूलिए, एथ स्कोर भी इसमें जरूरी है। ठीक है, इस नंबर पे आने वाला स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि n बराबर 9 प्लस 1 अपॉन 2 एथ स्कोर बराबर 5th स्कोर। ठीक है, बराबर क्या हो गया? 5वां स्कोर। तो दी गई सीरीज में 5वां स्कोर कौन सा है? बताइए चैट बॉक्स में, क्या होगा आंसर? चैट बॉक्स में लिखिए 5वां स्कोर निकला। तो 5वां स्कोर 1 2 3 4 5। 5वां स्कोर है 21। 5वां स्कोर क्या आया? 21। तो क्या 21 इसका मीडियन होगा? नो सर, ऐसे No, सर sir. एसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। 21। अच्छा 21, लेकिन 21 मीडियन नहीं होगा। नहीं। हाँ, 21 हमारा मीडियन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है, अब क्यों पे भी आते सर हैं। आपने ऐसे करके निकाल लिया। अब क्या 21 इसका मीडियन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमको मीडियन निकालने के लिए पहला काम ये करना पड़ेगा, हमने क्या कहा? डेफिनेशन में ही कहा कि व्हेन स्कोर्स आर अरेंज्ड इन ए हायर आर लोअर ऑर्डर, जब आप उसको किसी बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करेंगे तब की बात है। तब उस स्थिति में आपको स्कोर को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज द स्कोर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज। आपको ये जो दी गई श्रृंखला है, इस दिए गए श्रृंखला को या तो बढ़ते क्रम में पहले लिखिए या घटते क्रम में लिखिए। तो जब आप उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो इस तरह से आपका स्कोर लिखा जाएगा। सबसे कम 14, उससे ज्यादा 21, उससे ज्यादा 35, उससे ज्यादा 49, उससे ज्यादा 53, उससे ज्यादा 64, उससे ज्यादा 73, उससे ज्यादा 86 और सबसे ज्यादा 95। तो एक तो ये तरीका है, या तो ऐसे अरेंज कर लीजिए बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, या उसको आप अवरोही क्रम में भी अरेंज कर सकते हैं। आपने देखा कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है? 95। उससे छोटी 86, उससे छोटी 73, उससे छोटी 64, उससे छोटी 53, उससे छोटी 49, उससे छोटी 35, उससे छोटी 21, उससे छोटी 14। अब आपके जो स्कोर थे वो आपने किसी बढ़ते या घटते क्रम में आपने उसको अरेंज कर लिया। अब ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट जरूरी है हमको मीडियन निकालने के लिए। हाँ बिल्कुल सही। आपने क्या किया कि पहले आपने स्कोर को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपने उसको अरेंज किया है। या तो आप कम से ज्यादा की तरफ अरेंज कर लीजिए या ज्यादा से कम की तरफ अरेंज कर लीजिए। जब इन दोनों स्थितियों में आप उसको अरेंज कर लेंगे, अब आपका फार्मूला तो यही रहेगा, कैलकुलेशन भी आपका
यही रहेगा, लेकिन स्कोर आपका बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? यहां पर पांचवा स्कोर क्या आ रहा था? 21, 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3 4, मतलब यह 21 अगर आपने अरेंज नहीं किया है तो उस स्थिति में क्या था? 21 वह बिंदु है जिस बिंदु के नीचे 4 स्कोर, कौन कौन से? 95, 73, 86, 14, इस वाली सीरीज की बात कर रहे हैं। और 21 वह बिंदु है जिसके ऊपर 4 नंबर, कौन कौन से? 53, 35, 64, 49 हैं। लेकिन यह आंसर नहीं होगा, क्योंकि 21 वह नंबर नहीं हो सकता जिसके ऊपर ये सारे बने हैं, क्योंकि 14 21 से छोटा है। और 21 वह नहीं हो सकता जिसके ऊपर ये सारे हैं, क्योंकि सारे ही नंबर जो हैं वो 21 से बड़े हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसको किसी एक क्रम में आपको अरेंज करना होगा। अब देखिए दोनों ही अरेंज में देख लीजिए, यहां पे भी 53, दोनों ही स्थितियों में आपके जो स्कोर हैं वो चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में किए हों या आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किए हों, तो उस स्थिति में आपके जो स्कोर आएंगे वो 53 ही आएंगे। हाँ, सही कहा। कैसे 53 आएंगे? क्योंकि आपने क्या किया, अब अगर यहां पे देखिए तो यह 53 वह बिंदु है ना। हमने क्या कहा कि आपने जो अरेंज किया था, अरेंजमेंट आपने उस हिसाब से किया था कि 53 इस वाली सीरीज में और 53 इस वाली सीरीज में वह बिंदु है, वह पोजीशन है जिसके, अगर आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो जिसके नीचे 4 ऐसे स्कोर हैं जो इससे छोटे हैं, और जिसके ऊपर 4 ऐसे स्कोर हैं जो इससे बड़े हैं, अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो। या यदि आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो 53 वह बिंदु है जिसके नीचे सारे बड़े वाले हैं और जिसके ऊपर सारे छोटे वाले स्कोर्स यहां पर दिए हुए हैं। तो पहला काम आपको यह करना है कि मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए यह गलती नहीं करिएगा कि जो सीरीज दी गई है उसी सीरीज में ही आपने जो भी स्कोर्स आ रहा है उस नंबर के स्कोर को छांट करके लिख दिया। आपको पहले उसको या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आपको पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करने के बाद ही आप उस दी गई श्रृंखला के मीडियन को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए इस दिए गए प्रॉब्लम में मीडियन का जो मान होगा वह 53 होगा, और दोनों ही कंडीशन में, चाहे आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है या आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, दोनों ही स्थितियों में मीडियन का मान 53 होगा। लेकिन परिस्थिति एक है, जब आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो 53 वह बिंदु है जिस बिंदु के असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि 53 वह बिंदु है जिसके नीचे 53 से कम वाले 4 अंक और जिसके ऊपर 53 से अधिक वाले 4 अंक हैं। कब? जब आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। और 53 वह बिंदु है जब आपने सीरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो 53 वह बिंदु है जिसके नीचे 53 से 4 बड़े वाले अंक और जिसके ऊपर 53 से 4 छोटे वाले अंक लोकेटेड है। अर्थात यह आपको केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान बता रहा है जो किसी दी गई श्रृंखला को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, एक ज्यादा वाला भाग और दूसरा कम वाला भाग। तो इस तरह से यदि आपके पास कोई समस्या नहीं है, यदि आपके पास ऑड नंबर में यदि आपके स्कोर्स दिए हुए हैं, तो ऑड नंबर में स्कोर्स देने के बाद आपके आंकड़े जो होंगे उन आंकड़ों को आप निकाल लीजिए, और आंकड़ों को निकालने के बाद आप n+1/2 कर दीजिए। जिस नंबर पे आ रहा हो उस नंबर का स्कोर हो तो आप बता देंगे सिंपली, जब आपके नंबर ऑड में दिए हुए हों। इतने से किसी का प्रश्न तो बताइए। अगर कोई बात किसी को नहीं समझ में आई हो तो बताइए, तो हम इवन वाले पे चलते हैं जो कि शिवम ने प्रश्न उठाया था। और से किसी को प्रॉब्लम? हेलो, आवाज आ रही है? नो सर।
यस सर। हाँ बताइए। नो सर, कुछ नहीं, सही समझ में आ गया सर। हाँ, तो एक बात तो समझ में आ गई आप लोगों को कि यदि ऑड नंबर में दिया हुआ है प्राप्तांक, अर्थात 3, 5, 7, 9, 13 इस तरह से 11, तो आप सिंपली n+1/2 करके उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इवन नंबर की। चलिए इसी सीरीज की बात करते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि आपने इस सीरीज में से, जो आपकी ये सीरीज दी हुई है, एक डिजिट आपने हटा दी। बताइए कौन सा डिजिट हटाना चाहते हैं। चलिए मीडियन इसमें मान लीजिए ये आया था, है ना, ये वाली सीरीज है। इस वाले सीरीज से हम 53 को हटा देते हैं, है ना। हमारा मन कर रहा है कि हम 53 को हटा देते हैं, तो हमने 53 को यहां से गायब कर दिया। ठीक है, अब 53 को गायब कर दिया तो कितने अंक हो गए, 1 लिख लेते हैं। अब हमारे कौन कौन से अंक हो गए, इतना समझ लीजिएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और इसको हमको छोड़ना है, ये हम नहीं ले रहे। ये छठा, ये सातवां, और ये 8वां। चलिए ये 8 अंक हमने ले लिए। अब हमारे अंक कितने हो गए, इवन में हो गए, है ना, 8। अभी तक कितने थे, ऑड में था। जब 53 को आपने लिया था तो सीरीज आपकी ऑड में थी, तो ऑड में आपने क्या किया कि ऑड में आपने ले लिया, ऑड में तो आपने सिंपली कर दिया, इसको अरेंज करके n+1/2 कर दिया और आपने निकाल दिया। अब शिवम कह रहे हैं कि यदि सीरीज हमारी अगर इवन में होगी तो सिंपली क्या करेंगे शिवम। हाँ, इसमें इसमें बताइए आप लोग क्या होगा इसमें मीन, आप ही लोग बताइए। मीन नहीं, मीडियन। यदि हम इन 8 स्कोर्स को लेते हैं, 95, 73, 86, 14, 21, 35, 64 और 49, तो इस स्थिति में मीडियन का मान क्या होगा। हाँ बताइए शिवम, आप कह रहे थे n/2 कर देंगे, सिंपली n+1/2 नहीं करेंगे, n/2 कर देंगे। सर वो गलत होगा। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि n/2 होगा। सर अभी कैलकुलेट कर रहा था सर, उसमें एक साइड 3 आ रहे हैं, एक साइड 4 आ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना। तो अभी आपने कहा ना कि n/2 होगा, फिर क्या होगा, तो सर फिर कैसे तो करें? प्रॉब्लम हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हमारा यही होगा। ठीक है, चाहे इवन हो सर इसमें चाहे, वो सर हाँ इसका बोलिए। वो कर देते हैं ना, जैसे टोटल जितने भी टोटल नंबर हैं n/2 प्लस n/2 प्लस 1, फिर इसके बाद अपॉन 2। क्या कह रहे हैं वीर सिंह। सर इसमें जो भी वो निकलता है ना, तो इसमें जैसे उसमें निकालते हैं अपन उसके बीच वाला, तो इसमें उसका बीच वाला भी निकालते हैं और +1 एक करके भी निकालते हैं नंबर, दोनों को ऐड करते हैं। तो कितना होगा एक, मीन, एक तो मीडियन कितना होगा आप बताइए। सर उसमें लिखा है ना मैंने 56.5 56, 0.5। 56.5। यस सर, यस सर। अच्छा और इसमें लोग ये बताइए, और कितने, और लोग बताइए 49 कितना। प्लस 64। अच्छा इतना ही है साक्षी सर। बता रहे 56.5, महेश भी 56.5, 56.5 कैसे आया। एक बात तो अभी फिलहाल ये ये सर समझने की है कि एन बाई, शिवम, हाँ हाँ बोलिए महेश बोलिए। सर इसमें वही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज अरेंज किया पहले, इसके बाद n/2 जो स्कोर रहेगा, n/2 स्कोर रहेगा और n+2 + 1 जो स्कोर रहेगा, इनको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे दोनों, 2 से। क्यों ऐसे करेंगे साक्षी। यस सर, n/2 जो स्कोर आया है उसको, और n+2 + 1 वाला जो स्कोर है उसको। चलिए साक्षी की आवाज नहीं आ रही है, चलिए आप लोग पेपर कॉपी लेके बैठिए, फिर हम बताते हैं कैसे करना है।
अब सिंपली आपने क्या करना है कि अरेंज तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलिए, हम अरेंज तो ऐसे ही करेंगे, है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस स्थिति में अरेंजमेंट हमारा ऐसा ही होगा, फॉर्मूला भी हम सेम यूज करेंगे, यही n+1/2th स्कोर। अब क्या करेंगे देखिए, अब आपने सपोज कीजिए कि यहां से 53 हटा दिया, ठीक है? अब आपकी सीरीज हो गई, इसको कट कर देते हैं, ये 53 को यहां से हम कट कर देते हैं और यहां से भी 53 को हम कट कर देते हैं। अब सीरीज में हमारे 8 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि कुल कितने स्कोर हैं? 8। फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला नहीं बदलेगा, फार्मूला है ना वो तो सूत्र है, यस सर। और सूत्र ही तो कैलकुलेट कर रहा है। तो आपने क्या किया, 4.5, ठीक है? ये होगा ना 9/2 बराबर 4.5वां स्कोर, 4.5 स्कोर सर n/2 + 1 होता है ना सर? है, n/2 + 1 स्कोर n+1/2 भाई, जितने स्कोर हैं उसमें एक जोड़ दीजिए और उससे 2 से भाग कर दीजिए। तो आपके कुल स्कोर कितने थे? 8। 8 में आपने एक जोड़ दिया, 9। 9/2 बराबर 4.5। अब आप जोड़िए कि 4.5वां स्कोर कौन सा होगा, तो 4.5वां स्कोर तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। अब क्या करें भाई, या तो चौथा स्कोर होगा या 5वां स्कोर होगा, या चौथा स्कोर होगा या 5वां स्कोर होगा। तो ऐसी स्थिति में जब एथ स्कोर का मान या वहां वाले स्कोर का मान दशमलव में आता है, तो उस स्थिति में हम इन दोनों जो मान हैं, इन दोनों मानों का एवरेज ले लेते हैं, है ना? क्या करेंगे, 4.5वां स्कोर का मतलब वो वाला स्कोर कौन सा होगा, वो वाला स्कोर 49 और 64 के बीच में कोई स्कोर होगा, या 64 या 49 के बीच में कोई स्कोर होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कैलकुलेट चौथे कर लेंगे 4.5, 49 हेलो, इन दोनों को क्या करते हैं सर, 49 और 64 को क्या कह रहे हैं वीर सिंह, देंगे। आवाज कट रही है आपकी। हेलो, यस सर, यही बोल रहे हैं सर, 49 और 64 को जोड़ के इससे 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, क्योंकि आपका फार्मूला ये कह रहा है कि इस दी गई सीरीज का, जिसमें 8 नंबर हैं, इस दिए गए सीरीज का जो मीडियन होगा वो 4.5वां स्कोर होगा। और 4.5वां स्कोर का मतलब क्या, चौथे स्कोर और 5वें स्कोर का मध्य। तो चौथा स्कोर कौन सा है, देख लीजिए, ये पहला स्कोर, ये दूसरा स्कोर, ये तीसरा स्कोर, ये चौथा स्कोर और ये 5वां स्कोर। 53 तो आपने हटा दिया था ना, क्योंकि आपने ऑड वाली सीरीज में रखी थी ना, यहां से भी डिलीट कर दिया था। या इस वाले में देख लीजिए कि पहला स्कोर, दूसरा स्कोर, तीसरा स्कोर, चौथा स्कोर और ये 5वां स्कोर। मतलब ये हुआ कि हमारा जो मीडियन है वो चौथे स्कोर और 5वें स्कोर के बीच में कोई वैल्यू होगी, वही हमारा स्कोर होगा जो मीडियन कहलाएगा। तो इस वाले में 49 और 64 के बीच में कह लीजिए, या 64 और 49 के बीच में कह लीजिए, बात एक ही है, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सिंपली आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 64 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसी के मध्य का कोई प्राप्तांक होगा, इसको जोड़ के कर लीजिए, निकाल लीजिए। 9 और 4 13 के 3 और हासिल आया 1 और 6 4 10 और 1 11, तो 113/2 और उसका मान जो आएगा वह, हाँ, की लिखा है ny2
का 1/2 टर्म लेना है प्लस हेलो n/2 का +1 टर्म लेके। क्या करें शिवम? सर मैं ये बोल रहा कि एनसीईआरटी आवाज में कट रही है फॉर्मूला आपकी। लिखा है। हेलो यस सर शिवम ये बोल रहा है कि जो आवाज आ रही n+1 है? किया है आपने। यस सर। हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं महेश? सर शिवम भी एक मैं कह रहा हूँ कि जो बुक में सर ऐसा लिखा है कि n+1/2 लिखा है, जहाँ आपने वह n/2 + 1 तो डायरेक्ट फिफ्थ स्कोर आता है और यही फॉर्मूला है सर। अरे भाई एक ही बात है, क्यों सर कंफ्यूज पॉइंट कर वो तो एक ही इसमें चीज पॉइंट है। नहीं आता है, हैं? इसमें सही रहेगा n/2 + 1 और एक फार्मूला भी लिखा है, तो ये दशमलव वाली बात नहीं रखी फिर से। 8/2 4 से 1 5 में इसको रख दे, यही चीज कह रहा है ना। आवाज कट रही है आपकी, थोड़ा नेटवर्क में आके बात करिए तो सर समझ में आएगा। सर मैं स्क्रीन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए विनीत। सर ये बोल रहे हैं सर, टोटल नंबर थे ना सर, एन की संख्या 8 थी, तो 8 से ये बोले 2 से डिवाइड कर देंगे पहले, फिर बाद में 1 जोड़ देंगे। तो महेश बोले इससे दशमलव नहीं आएगा, क्योंकि 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, +1 कर देंगे तो उसमें 5 आ जाएगा। ये नहीं बोले नहीं थे नहीं, महेश। वो थोड़ी ना होगा। हाँ तो महेश ये जो प्रॉब्लम हमने आपको दिखा, क्या शेयर कर रहे हैं आप लोग? कुछ कंफ्यूज नहीं करिए, आपको क्या सर मैं करना फॉर्मूला है कि सिम हैं? सर स्क्रीन शेयर हो रही है फॉर्मूले वाली? हाँ शेयर हो हाँ रही है। हाँ सर ये फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, 10th की बुक में। तो कैलकुलेट करिए, उससे देखिए कितना आ रहा है। ऐसा उसी से आया है। कितना? 50 नहीं सर आपको तो सर कुछ अभी कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला से उतना ही आता है। चलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए किसी दूसरे जगह से। आपको सिंपली क्या करना है कि जो फार्मूला है दोनों ही स्थितियों में एक है, और वो फार्मूला है n+1/2 एथ स्कोर मीडियन के लिए। और सिंपली आप इसको कैलकुलेट करके इस तरह से अपने मान को निकाल सकते हैं। यहां पर चूंकि पॉइंट्स में आ रहा है, तो उस पॉइंट्स में निकालने के लिए आपको वैल्यू को जिन दो संख्याओं के बीच में आ रहे हैं उन दो संख्याओं के बीच में आप इसको इस तरह से मीडियन को निकाल लेंगे। ठीक है, अब जिस विधि से हमने बताया, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बताइए, इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आंसर सेम ही आ रहा है बस। हाँ क्या कह रहे हैं महेश? सर कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आंसर तो सेम ही आता है, लेकिन ये थोड़ा ये बुक में देख रहे थे तो उसमें ये फार्मूला लिखा है, बाकी कुछ नहीं सर। बात एक ही है, कहने के तरीके अलग अलग हैं। यस सर।